जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अनुराग त्रिपाठी मोटिवेशनल ट्रेनर आज आपके बीच में गीता अध्याय 6 लेकर के आ रहा हूं। जी हां दोस्तों, अभी तक हमने गीता के 5 अध्याय को सुना, देखा, समझा और जाना। आज हम आपके सामने 6ठा अध्याय लेकर के आ रहे हैं। 6ठे अध्याय की बात करूं दोस्तों तो ये कर्म से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका नाम ही है आत्म संयम योग। अब आत्म संयम योग की बात अगर मैं बताऊं तो आत्म संयम यानी हम खुद पे जो संयम रख के किसी कार्य को करते हैं, और कौन सा ऐसा कार्य है जिसको संयम रख के करने से हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको गीता के इस 6ठे अध्याय में बताना चाहूंगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि आपको कर्म करने का अधिकार है, यानी कर्म तो आपको करना है, लेकिन कर्म के फल का आपको अधिकार नहीं है। सिर्फ आप कर्म कर सकते हो, उसके फल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो ऊपर वाला ही रचित करता हुई है, वही जो राम रचि राखा। अब आपका कर्तव्य बिना फल के इच्छा के करते ही रहना है। आपका जो कर्तव्य है वो आपको बिना फल के इच्छा के लगातार करते रहना है। पहले सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। निर्णय अगर लेना है तो वो ध्यान केंद्रित करके हुए लेना है, तभी आपको लक्ष्य की आपकी प्राप्ति होगी। अब हम स्वयं ही आपके अपने श्रेष्ठ मित्र और शत्रु भी हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि यार कौन है जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, तो दोस्तों हम ही हैं जो आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र भी है और शत्रु भी हैं। यदि बाहरी चीजों से हम प्रभावित होते हैं तो आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। हम या आप कोई भी हैं, अगर हम बाहरी चीजों से प्रभावित है तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। बाहरी चीजों के हम गुलाम बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बाहरी चीजों के हम गुलाम बन जाते हैं। बाहरी चीजों में कौन सी बात आती है? ये जो भौतिकता है ना आज की, जैसे लाइट, टीवी, पंखा, ये सारी चीजें, जो भी हम गाड़ी, ये सब चीजों के हम कहीं ना कहीं भौतिकता के गुलाम बन जाते हैं। हमको वो पता भी नहीं होता है कि बाहरी चीजों का अभाव हमारे अंतर मन को प्रभावित नहीं करता है। अगर ये सारा चीजों का प्रभाव आपके अंतर मन को प्रभावित नहीं करता है तो आप इन सब चक्करों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम आज हमारे घर में कूलर है तो हम कूलर के साथ में खुश हैं, आज हमारे घर में टीवी है तो हम टीवी के साथ खुश हैं। कल की डेट में अगर वो टीवी नहीं चलता है, आप सभी को याद होगा जब भी आप कुछ देखते होगे, अचानक वो सीरियल सास बहू अगर लेडीज को देखने को नहीं मिला, इंसान को अपनी वाली चीज नहीं देखने को मिली, तो उनका मन में कहीं ना कहीं वो नकारात्मक चीजें चलने लगती है कि क्या करे क्या ना करे। यानी हम कहीं ना कहीं उस चीज के गुलाम बन चुके हैं। हमारा खुद पे नियंत्रण नहीं है कि हम उसके बिना भी रह सके। रहने को तो रह लेंगे, लेकिन वो एक अलग चीजें हो करके निकल करके आती। अब क्या आता है, किसी भी चीज के लिए पूर्वाग्रह रखे बिना समभाव से सुनते हैं तो हम या आप किसी भी व्यक्ति का सही अनुमान लगा सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति का सही अनुमान लगाने का मतलब आप सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, तो आपको पूर्वाग्रह रखे बिना समभाव से उसको सुनना समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान अगर हम बात करें, इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान करने की सबसे सही मुद्रा क्या होती है? जो जगह हो ना वो पूरी साफ सुथरी रहनी चाहिए। बिना किसी अवरोध के आप सीधे बैठकर नाक पे ध्यान रखते हुए सांसों पे ध्यान केंद्रित हो करके मन में बिना किसी शंका और डर के हमको ध्यान करना है और प्रभु को याद करते रहना है। तब वो ध्यान हमारा कहीं ना कहीं किसी मायने में आगे बढ़ेगा और तब उस ध्यान से हम ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी भी चीज की अति या कमी आपके जो जीवन है उसमें हानिकारक होती है। जैसे कभी कम भोजन ले लिया, कभी कम नींद ले लिया, कभी कुछ कम कर लिया, ये सब भी कहीं ना कहीं आवश्यक तत्व है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अनुशासित जो व्यक्ति होता है वो ध्यान बहुत सरलता से कर सकता है। जैसे योग, भोजन, योग, नींद और कर्म करने के लिए संकल्पित व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। किसी भी कार्य में लगकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही विचारों से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है और लगातार ध्यान का अभ्यास करने से आपके मन को आपको शांति मिलती है। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी कार्य में लग रहे हो तभी आप किसी कार्य में सफल होगे। लगातार ध्यान कर रहे हो तब आप उस कार्य को कर पाओगे। अब जैसे पानी की अगर हम बात करें तो पानी की दोस्तों कोई पहचान नहीं होती। आप जिस पात्र में डालोगे उस पात्र में वो सरलता से सेट हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं अगर पानी के लिए, तो अविरत पानी की धारा एक पहाड़ को भी तोड़ देती है। उसी तरह लगातार ध्यान का
अभ्यास भी करने से आपके जीवन के सभी प्रारूपों पर इसका असर पड़ता है। अब आपका जो मन है ना, आपको जो चाहिए उस पर केंद्रित ना होते हुए जो नहीं चाहिए उस पर केंद्रित होता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये मन जो है ना, मन, ये आत्म संयम योग में यही बात कही गई है कि जो मन है, हमको जो नहीं चाहिए उसी चीज़ों पे हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। निगेटिव चीज़ें यहाँ पे समझिएगा, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। हम निगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब निगेटिव चीज़ों में कौन आ गया? टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, किसी अन्य चीज़ों को देखिए, किसी भी एंटरटेनमेंट देखिए, वो आपको निगेटिव चीज़ें हैं ना, उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। लेकिन जो ये एक्चुअल ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए क्या, नींद चाहिए 4-6 घंटे 7 घंटे की जो भी है, खाना चाहिए 2 टाइम का बढ़िया से, और आपका जो कार्य है वो कार्य करने के लिए सिंपल सी जगह चाहिए रहने के लिए। बस यही जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यही हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? जो चीज़ों में हमारा मन अलग दिशा में आकर्षित होता है। अब दूसरी अगर बात करते हैं हम कि एक ध्यान से ही आप आपके मन को केंद्रित कर सकते हैं, यानी अगर जो नहीं चाहिए उसके लिए आप एक ध्यान से ही अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। अब ध्यान जो है वो सत्य को पाने का एक द्वार है। हमारे चारों तरफ अनंत चेतना है। वो चीज समभाव से देखें तो हम इसे समूचे ब्रह्मांड को एक नजर से देखते हैं। हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते हैं? पहले और अब भी यही प्रश्न है कि जो चीज उपलब्ध होती है वही दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिखाई ना दे तो वो चीज है ही नहीं। विज्ञान आज आध्यात्मिकता से कोसों दूर है, इसलिए उसे हम भगवान दिखते ही नहीं हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो वो आध्यात्मिकता से आज कोसों दूर है। यही एक कारण है कि भगवान हमें दिखते ही नहीं। हम कहते नहीं भगवान की तो बात ही नहीं करो, भगवान तो है ही नहीं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि विज्ञान और भगवान, अगर इन दोनों चीजों को आध्यात्मिकता से जोड़ के करेंगे ना तो शायद हमको भगवान दिखेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, तुलसीदास जी थे, उनको डेफिनेटली भगवान मिले थे। हनुमान जी उनको मिले थे। जब हनुमान जी मिले तो उन्होंने बोला हमको प्रभु को देखना, श्री राम जी के दर्शन करने। तो उन्होंने बताया कि आप एक जगह एक उत्सव, उस उत्सव में जाएंगे तो भगवान को मिल पाएंगे। तब जब वो एक मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे श्री रामचंद्र जी आते हैं, उनको प्रसाद भी देते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते। तभी हनुमान जी वहाँ पे कोई एक श्लोक बोलते हैं, उनको समझाते हैं तो उनको समझ में आता है अरे यार ये तो भगवान। यानी सिर्फ 500 वर्ष पहले की अगर बात है, तुलसीदास जी ने मन से भगवान को याद किया और वो देख लिए। तो क्या आपको भगवान नहीं दिखेंगे? डेफिनेटली भगवान दिखेंगे, सिर्फ मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए। अब इसीलिए ये बात कही गई है कि जो आपको ना दिखे तो इसका मतलब वो है ही नहीं। एक बार मैं एक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के एक छात्र से मिला, जो लोग जीव जंतुओं पर रिसर्च करते हैं। उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई भगवान तो चलो ठीक है, एक सेकेंडरी मैटर है, आप तो जीव जंतु वाले लोग हो, आप मुझे बताओ कि पूरे ब्रह्मांड में अभी तक कितने जीव जंतु खोजे गए हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी भी लगभग 60% से ज्यादा जीव जंतु ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। जब हम 60% जीव जंतु के बारे में नहीं जान पाए हैं तो आप समझ सकिए भगवान तो बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आगे आएगा कि कैसे भगवान को हम समझ सकते हैं। लेकिन यदि सच्चे मन से अगर हम भगवान के प्रति लग जाए ना दोस्तों, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान को समझ ना सके। यही एक कारण है कि जो चेतना मन में जागृत होते हैं, श्रद्धा कर्म आते हैं, वो सब इसी वजह से आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप अपने मन को नियंत्रित करके किसी एक चीज पर ध्यान लगाते हैं, जब आप अपने मन को नियंत्रित करके किसी एक चीज पे ध्यान लगाते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक चीजों को समभाव से देखते हुए अत्यधिक बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेते हैं, तो वो व्यक्ति जो होता है वो योगी बन जाता है और वो हर जगह भगवान को देख सकता है। बहुत बड़ी बात है। मन को कंसंट्रेट करके अगर आप सकारात्मकता और नकारात्मकता को संभाव से देखते हैं तो वो व्यक्ति योगी बन जाता है और भगवान को देख सकता है। प्रश्न यह है कि जब मन असंतुलित होता है तो हम संभाव की दशा में कैसे आ सकते हैं? जिस तरह हवा को रोकना मुश्किल है, उसी तरह मन को नियंत्रित करना भी बहुत मुश्किल है। मन की हार से हार है और मन की जीत से जीत है। ये कारण कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यहाँ पे वही बात भगवान ने समझाई है। ये सब कुछ जो है ना, ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। यदि आपने अपने मन से सोच लिया कि मैं ये करूँगा या ऐसा समझ सकता हूँ, तो आप वो समझ सकते हो और कर भी सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों कि दिमाग को नियंत्रित करने का सबसे सही तरीका क्या है? वो सबसे सही तरीका आप पढ़ना, अभ्यास करना, ध्यान करना। आपको विश्वास है फिर भी आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? तो आपको ध्यान एवं योग को हमेशा अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। वो भी ना होने पर आपको सिर्फ अपना कर्म करना। आपका जो भी कर्म है ना, मन से लग करके वो काम करिए, आपको अपने आप आपका ध्यान हो जाए। क्योंकि आप अपने कर्म में अपना ध्यान लगा रहे हो ना, मजा आ रहा है।
तो उसी तरीके से आप अपने कर्म को करोगे तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। आगे चलते हैं कि आपको प्रकृति और संगति, जो भी आपकी प्रकृति और संगति है वो आपके मन को प्रभावित करती है कि किंतु यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रकृति संगति ठीक है, लेकिन फिर भी कर्म अगर उसमें आपके अच्छे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि हम 4 खराब हमारे फ्रेंड उनके साथ रह रहे हैं तो हम कुछ अच्छा नहीं है। कर्म तो हमको करना है, उसमें जो अच्छा कर्म करेंगे ना वो हमको हमारे लिए लाभदायक होंगे। संस्कार का जो है वो कभी भी विनाश नहीं होता है, वो पुनर्जन्म में भी आपके साथ रहते हैं, यानी नए जन्म में भी अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार है तो आपके साथ रहने वाले हैं। आपका कर्म जो होता है वो बैंक बैलेंस की तरह होता है। बैंक बैलेंस बोलते हैं ना, 2022 का मार्च खत्म हुआ, अब नया सन आ गया, अप्रैल से लेकर के मार्च तक नया फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा। वैसे ही हमारे जीवन का फाइनेंशियल ईयर है। जो कर्म हम इस जन्म में करेंगे वही कर्म हमारे जीवन के इस जन्म का हिस्सा बनेगा। और जो अगला जन्म लेंगे ना, जरूरी नहीं है कि शायद हम इस जन्म में ही अच्छा कर्म किए हैं तो हमको सब कुछ अच्छा मिल जाए। अगर वो कर्म फल इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में हम कहीं ना कहीं अच्छे फल से पैदा होंगे। यानी कोई बोलते हैं ना हम इनके वहाँ पैदा हुए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई बड़े इंसान, बड़े आदमी के वहाँ जब कोई इंसान पैदा होता है तो शायद वो उसके पूर्व जन्मों का ही फल होता है। यही एक कारण है कि ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह है कि आप कितना अच्छा करोगे कितना बुरा करोगे, ये सब आपके कर्म पे डिपेंड करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। इसको आप अपने जीवन में उतारिए, निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी काम करेगा। अब इस जीवन का क्लोजिंग बैलेंस वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। अब भगवान के लिए अगर हम दिल से याद करते हैं और भावनाओं को नियंत्रित करके सच्चे मन से याद करते हैं ना, तो भगवान हमें दोस्तों जरूर मिलेंगे। 6ठे अध्याय में सिर्फ यही बात बताने का श्री कृष्ण भगवान ने प्रयास किया है कि आत्म संयमित होकर के हमको भगवान को अगर याद करना है और समभाव से भगवान को देखना और समझना है। और अपने कर्म का तो ठीक है, वहाँ यहाँ पे कर्म की बात नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आत्म संयम की बात है कि हमको सेल्फ में कैसे कंट्रोल करना है। अगर उसको हम करके आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, तो कभी हमको हमारे जीवन में किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी। अगले अध्याय में आपसे मिलेंगे, कुछ अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप सभी से सिर्फ इतना बोलूंगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए। कुछ अन्य चीजों को देखना समझना है तो निश्चित तौर पे उसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।